नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम घटनासार अर्धवार्षिकी के करंट को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर डिस्कस किया था। तो अब तक 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और यह तीसरा वीडियो है। और आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि हाल ही में फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो बताइए वो कौन सा देश है जिसने कि फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो वो है नेपाल। याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो गांधीनगर यानी गुजरात में। तो साथियों, गुजरात के गांधीनगर में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। आगे है कि अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, यह देश का पहला जो है ई स्पोर्ट्स अकादमी है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहां पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए? तो साथियों, यह एक बेहद दर्दनाक घटना थी जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो यह बालासोर ओडिशा की घटना है। कहां पर? बालासोर ओडिशा। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? तो स्काई वॉक। आगे है कि 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में। और तेलंगाना के कहां? तो साथियों, कोंडाकल गांव। याद रखिएगा, तेलंगाना के कोंडाकल गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। आगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो श्रीनगर के लाल चौक से सटे हुए प्रताप पार्क में किया गया। याद रखिएगा, श्रीनगर के लाल चौक से सटे हुए प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? तो यह उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है, इसका उद्घाटन किया गया सफदरगंज अस्पताल में। आगे है कि सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश ने। तो योजना का क्या नाम है? योजना का नाम है CM राइज स्कूल। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, जो एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया है वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा। किसके द्वारा? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और स्थित कहाँ है? तो तमिलनाडु में यह स्थित है। आगे है कि हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। आगे है कि संस्कृत विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो गौदड़ देव मंदिर, जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है। आगे है कि G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो नामसाई
अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र बन गया है। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है तो केरल। याद रखिएगा, परियोजना का नाम क्या है? एक पंचायत एक खेल का मैदान। शुरू किसने किया है? केरल ने। आगे है कि 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की जो कि 10 द्वीपों को जोड़ती है? महत्वपूर्ण है, केरल में इसकी शुरुआत की गई है जो कि देश की पहली जल मेट्रो है और कितने द्वीपों को जोड़ती है? तो 10 द्वीपों को जोड़ती है। पद्म भूषण से सम्मानित वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर यानी कि कुलाधिपति नियुक्त किया गया तो अरविंद पनगड़िया को। किसे? अरविंद पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है कि हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना केरल। कौन सा राज्य बन गया है? केरल राज्य बना है। अगला है कि 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? तो गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग की सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? तो जो 75वां स्थान दिया गया है वो है सीडेक पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर, नाम है ऐरावत। याद रखिएगा, ऐरावत को 75वां रैंक मिला है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में। आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? महत्वपूर्ण है, झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा यह उच्च न्यायालय है जिसका उद्घाटन हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। और बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। बेंच की दृष्टि से सबसे बड़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट और क्षेत्रफल की दृष्टि से अब झारखंड हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। ये है क्या? तो ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। आगे है कि हाल ही में चर्चा में रहे पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को कहां पर की? तो नए संसद भवन में। याद रखिएगा, नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल की स्थापना की है। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। एक सराहनीय पहल है साथियों। और किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश। और क्या किया गया है कि एक योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसके लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत, नाम क्या है, INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की? तो वियतनाम नौसेना को। किसे? वियतनाम नौसेना को INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की है। आगे कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई तो 67वीं। याद रखिएगा, रैंक रिपोर्ट से प्रश्न है, परीक्षा में बनता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 67वीं रैंक। आगे कि वह राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया? दिल्ली है साथियों। दिल्ली वह केंद्र शासित प्रदेश है
जहां पर नशीली दवाओं के खतरे पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है। आगे कि भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना की शुरुआत की है? ओडिशा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा सभी 115 नगर पालिकाओं में जो बड़े बड़े जलाशय हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए एक योजना शुरू किया गया। नाम क्या है? आम पोखरी योजना है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा योजना है? मो जंगल जामी योजना है और शुरुआत किया गया है आदिवासी और वनवासी समुदाय के लिए। किस समुदाय के लिए? तो आदिवासी और वनवासी समुदाय के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। और इस पहल के साथ ओडिशा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।